नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और आपने भी दोस्तों जो सरकारी आवास, सरकारी क्वार्टर ले रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर जो लाइसेंस फ़ीस है, जो कि यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पर ली जाती है, उसमें दोस्तों यहाँ पर चेंजेस हुआ है, रिवाइज़ यहाँ पर हुई है। थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दोस्तों आपको देने पड़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि जो एचआरए के साथ आपको लाइसेंस फीस देनी होती है, उसमें क्या बदलाव हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है उनकी तरफ से ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है 17 जुलाई 2026 को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में रिवीजन ऑफ फ्लैट रेट ऑफ लाइसेंस फीस फॉर जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि जो आप भारत भर में यानी कि पूरे देश भर में जो भी यहाँ पर जनरल पूल कोटा के जो यहाँ पर रेजिडेंशियल है अकोमोडेशन है, उनकी जो लाइसेंस फीस है फ्लैट रेट उनको रिवाइज करने के संदर्भ में। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये लाइसेंस फीस है वो क्या होती है और क्यों ली जाती है। तो देखिए, जब आप कोई भी आवास लेते हैं, सरकारी आवास है, आप रेलवे आवास लो या कोई भी, तो वहाँ पर आपसे मेंटेनेंस के नाम से कुछ पैसे लिए जाते हैं और यही दोस्तों लाइसेंस फीस होती है। जैसे जब आप यहाँ पर रेलवे आवास ले लेते हो तो वहाँ पर आपका मान लीजिए कोई भी दिक्कत हो गई है, मेंटेनेंस कराना है, कलर कराना है या कुछ भी टूट फूट हो गई है, तो उस स्थिति में आपसे अलग से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते सरकार की तरफ से। ये जो है, अगर आप रेलवे कर्मचारी तो रेलवे की तरफ से जो है इसका मेंटेनेंस उनके द्वारा ही किया जाता है, तो उसके लिए आपसे लाइसेंस फीस ली जाती है। और लाइसेंस फीस दोस्तों यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर रिवाइज की जाती है। तो ये 2026 का यहाँ पर ये है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 74 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रूल 2017, the government has decided to revise the flat rate of license fees recoverable for the residential accommodation available in general pool and also in department pool of ministries, department of government of India throughout the country। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रूल 2017 है, उसके रूल 74 के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो जो है इसका रिवाइज कर सकती है जो लाइसेंस फीस है उसको। तो इसलिए यहाँ पर जो है जो लाइसेंस फीस का रिवीजन यहाँ पर किया जा रहा है, ये सभी जो जनरल पूल के जो अकोमोडेशन उन पर लागू होगा, साथ ही साथ जो भी यहाँ पर विभागीय पूल है, मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, उन पर भी लागू होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं, एक्सेप्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सब स्टैंडर्ड अनक्लासिफाइड अकोमोडेशन हो गए। जो भी यहाँ पर सब स्टैंडर्ड हो गए या अनक्लासिफाइड जो अकोमोडेशन हो गए, आवास हो गए, उन पर दोस्तों ये नियम लागू नहीं होंगे। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ये हो गए, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अकोमोडेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में डायरेक्टली जो यहाँ पर आवास जो यहाँ पर उसके अंडर में कंट्रोल किए जाते हैं, उन पर भी ये नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नियम है 1 जुलाई 2026 से यहाँ पर लागू हो जाएंगे और उसी हिसाब से आपकी जो फीस है, लाइसेंस फीस है, वो यहाँ पर वसूली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको रेट मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या रेट यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के अकोमोडेशन होते हैं, सरकारी आवास होते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 स्पेशल, टाइप 5 ABC, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे अगर आप 1800 ग्रेड के कर्मचारी हैं, ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, तो आप दोस्तों जो टाइप 1 क्वार्टर है उसमें एलिजिबल हैं। टाइप 2 भी अगर खाली है तो भी आपको दिया जा सकता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर टाइप 1 क्वार्टर अगर आपने ले रखा है तो यहाँ पर आपको 230 रुपये लाइसेंस फीस या आप इसको मेंटेनेंस चार्ज भी बोल सकते हैं, ये दोस्तों आपसे चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने टाइप 2 क्वार्टर लिया गया है तो 490 रुपये आपको दोस्तों यहाँ पर देने होंगे अलग से। देखिए, जो आपको HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, तो ये आपका जो आपका बेसिक होता है उसका 10% होता है। तो बेसिक तो आपका डिडक्ट होता ही होता है, साथ ही साथ दोस्तों आपसे अलग से ये लाइसेंस फीस यहाँ पर ली जाएगी। सपोज कीजिए अगर आप यहाँ पर 4200 ग्रेड में कर्मचारी हैं, तो 4200 ग्रेड के कर्मचारी हैं तो आप टाइप 3 में एलिजिबल हैं। ठीक है, तो टाइप 3 में आपका जितना भी आपका बेसिक है, मान लीजिए आपका बेसिक मोटा मोटा मान लीजिए कि अगर आपका 45,000 बेसिक है तो 45,000 का आपका 10% 45 रुपये तो आपसे ये लिए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपसे ये 740 रुपये भी फीस यहाँ पर ली जाएगी। इसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है
वाटर चार्जेस हैं वो यहाँ पर अलग से ऐड किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका टोटल जो सरकारी आवास होता है इस प्रकार से लिया जाता है। अगर आप 1800 ग्रेड में भी अगर काम कर रहे हैं और आपका अगर मिनिमम बेसिक भी अगर 18,000 है तो इसमें दोस्तों आपका 1800 मिनिमम कटेगा 10% के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 10, 20 और 30% भी कट सकता है अगर आप बड़ी सिटी में यहाँ पर हैं। XYZ सिटी में अलग अलग यहाँ पर होता है। तो अगर आप जेड सिटी में हैं तो वहाँ पर आपका ज़्यादा कटेगा। तो अगर आप 1800 ग्रेड के कर्मचारी हैं तो आपका 1800 प्लस 230 रुपये ये। इसके अलावा दोस्तों आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो यहाँ पर डिडक्ट होता है। लेकिन वहीं अगर आप वाई सिटी में हैं तो वही अगर आप 4200 ग्रेड के अगर स्टेशन मास्टर हैं तो उस स्थिति में अगर आपका 40,000 भी बेसिक है तो दोस्तों 8,000 रुपये प्लस 740 प्लस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्ज इस प्रकार से आपका डिडक्ट यहाँ पर होगा। तो ये थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर किया गया है। पुरानी रेट अगर आप देखना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ और जो आपको मिलते हैं एडिशनल जो सर्वेंट क्वार्टर हैं, गैरीज हैं, उनकी भी रेट यहाँ पर दी गई है। और नीचे आप देख सकते हैं हॉस्टल अकोमोडेशन है, उनकी भी रेट आपके सामने दी गई है। ये यहाँ पर आप पिछली रेट भी देख सकते हैं, 7 जुलाई 2020 की रेट है ये रही। और ये जो रेट है रिवाइज यहाँ पर की जाती है टाइम टू टाइम। यहाँ पर ये जुलाई 2020 की रेट आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप जुलाई 2023 में जो वापस से रिवाइज किया गया था वो भी देख सकते हैं। और ये रही जुलाई 2023 की जो रेट यहाँ पर रिवाइज की गई थी। और उसके बाद 2026 में जो रेट रिवाइज की है वो मैंने आपको दिखा दी है। तो ये दोस्तों अपडेट है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपने सरकारी आवास ले रखा है तो आपको थोड़ा सा महंगा पे करना पड़ सकता है। तो मिलते साथियों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।